Hello students, today we will discuss about degree of unsaturation. What is degree of unsaturation, which is also known as index of hydrogen deficiency. Sometimes it is also known as double bond equivalence. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी एल्केन में से H2 के मॉलिक्यूल कम कीजिए और एल्कीन और साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में आज ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, अगर मैं दो विसिनल और नेबरिंग पोजीशन से H2 का मॉलिक्यूल अगर मैं कम करता हूँ, जैसे यहाँ से H और H रिमूव करता हूँ, दो वैलेंसी फ्री होगी और हमारे पास में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमने एक H2 का मॉलिक्यूल कम किया एल्केन में से और हमने एल्कीन बनाया। दैट मीन्स इस एल्कीन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H2 का जो मॉलिक्यूल कम कर रहे हैं वो हम टर्मिनल से भी कम कर सकते हैं। सपोज यहाँ से मैं एक H कम करूँ और इस टर्मिनल से एक H हम कम करूँ, तो हमारे पास में फिर से H2 का मॉलिक्यूल कम होगा, बट इस बार टर्मिनल पर वैलेंसीज फ्री होगी और टर्मिनल पे जब वैलेंसीज फ्री होगी तो वो आपस में क्या कर लेगी? रिंग का फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहाँ भी जब मैंने एक रिंग बनाई तो एक H2 का मॉलिक्यूल कम किया, इसका मतलब यहाँ पर भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो क्या हो जाएगा? आपके इसमें 1 हो जाएगा। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में H2 के मॉलिक्यूल कम करके आइदर रिंग का फॉर्मेशन कीजिए या पाई बॉन्ड बनाइए, इसको हम डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं? अनसेचुरेशन बोलते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन। एल्केन में कितने हाइड्रोजन है सबसे पहले वो देखेंगे, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे मॉलिक्यूल में बदलने के लिए। फॉर एग्जांपल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब आपके इसमें C4H8 हो गया है। तो अगर हम बात करें 4 कार्बन का एल्केन होता तो C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। तो इस मॉलिक्यूल का ड्यू कितना होगा अगर हमसे कोई पूछे? तो 10 हाइड्रोजन एल्केन में है, 8 हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड में, डिवाइड बाय 2, ड्यू क्या हो गया आपके इसमें? 1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल, C6H6 में कितना ड्यू है? तो हम कहेंगे 6 कार्बन का एल्केन अगर होता तो 1 मिनट CnH2n प्लस 2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। यहाँ इनकी वैल्यू 6 पुटअप कीजिए और वैल्यू निकालिए तो हमारे पास में आएगा C6H14 आएगा। एल्केन में 14 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, पर जो गिवन कंपाउंड उसमें कितना हाइड्रोजन है? उसमें 6 हाइड्रोजन है। तो इस मॉलिक्यूल का ड्यू कितना है? हम कहेंगे 14 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4। इसका मतलब बेंजीन का ड्यू है वो क्या हो गया? इसमें 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? अब आपको देखिए, एक रिंग बनाने में हमने H2 कम किया, फिर हमने 3 पाई बॉन्ड बनाने के लिए 6 H2 और कम किए, यानी टोटल हेक्सेन से अगर हमने इस मॉलिक्यूल को अगर बनाया होता तो हमने कितने H2 कम किए होते? 4 H2 कम किए होते। यानी आज मेरे पास में यहाँ पर अगर हेक्सेन का मॉलिक्यूल होता, सबसे पहले टर्मिनल से आप H2 कम कर दीजिए। पहला H2 कम करेंगे, साइक्लोहेक्सेन का क्या कर देंगे? फॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद में 3 H2 और कम करेंगे तो 3 पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक ड्यू का बेसिक आइडिया हो गया, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के अंदर हम लोग मॉलिक्यूल में से H2 की कमी करते हैं और या तो पाई बॉन्ड बनाते हैं या फिर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। बंद कर